हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो कल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने कंडक्टर पढ़े थे। कंडक्टर के जो आपने टाइप्स पढ़े थे कि मतलब टू टाइप्स होता है, तो मेटालिक कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होता है। मेटालिक में आपने बहुत सारे जैसे कि मेटल्स होते हैं, उसमें हम बोल सकते हैं जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, वो भी आपने टू टाइप से पढ़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस हो गए, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। कुछ मतलब सॉल्ट वगैरह भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर एंड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये किस तरीके से या मतलब कार्य किस तरीके से करता है, क्या इनका फंक्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर जो होता है। तो आज मैं आपको बताऊं, उसमें जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसमें मास का फ्लो नहीं होता। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। देखिए जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं Na+Cl, तो इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे NaCl लिख देता हूं। तो इसमें क्या होता है, Na जो होता है वो अपना चार्ज लेकर प्लस में, और Cl जो होता है अपना चार्ज लेके माइनस में। मतलब जो इसका मास होता है, इसका समथिंग जो मास होता है हमारे पास NaCl का 23, और ये 35.5 कितना हो सकता है, 58.5, ये इतना होता है, लगभग 58.5 होता है। अब देखिए जो हमारे पास इसका मास होता है, इसमें क्या होता है, इसका 23 और ये भी 35.5। तो जो इसमें मास होता है वो एज इट इज से, मतलब जितना मास इधर है आपका 100%, तो वो भी क्या होता है इतना ही 100% इधर भी होता है। बट जो हमारे पास ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का। इसमें हम बोलता है कि इसमें क्या होता है, मास फ्लो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास फ्लो होता है। लेकिन हम बात करें किसकी, जो मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर में मास फ्लो नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसमें आपको बताऊं मैं, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि ZnO। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Zn जो है ये क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करेगा। इसके पास यहाँ पे क्या है, 0, इसके पास भी यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेट करके Zn+2 बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग किया है, मतलब डोनेशन किया है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें मास का फ्लो नहीं होता। जैसे कि इसमें आप ये दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हो, Fe से किसमें चला गया है, आयरन से किसमें चला गया है, Fe2+ में चला गया है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे त्याग किया। नेक्स्ट इसमें बात करें, ये फैराडे लॉ को क्या करते हैं, ये फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो उसमें रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस होता है उसे मैं बोल सकता हूँ कि जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये इसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने यही दिया हुआ है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस अगर कम होगा, अगर ये हमारे पास क्या होगा, कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप इसमें जो कंडक्टिविटी है उसको हाई करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये दिया है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है और कंडक्टिविटी हाई हो रही है, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसमें सिखाया है, Zn0 से किसमें गया है, 2 इलेक्ट्रॉनों में क्या कर गया है, त्याग करके गया है, डोनेशन करके गया है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिड्यूस किया है। यहाँ पे Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया है, 2। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आयंस का फ्लो होता है। क्या होता है बोलो, आयंस का फ्लो। आयंस का फ्लो कैसे होता है, अब जैसे कि इसने दिया है, जो आयंस होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे Na और Cl है हमारे पास। ठीक है, NaCl को अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ उसका, तो जो हमारे पास Na और Cl होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जब टूटता है एक्वस मीडियम में जाके, तो Na+ और Cl- बना लेता है। ठीक है, तो जो Na था ये चार्ज से किस में गया है, ये गया है प्लस में, और ये 0 से किस में गया है, ये माइनस में गया। तो इसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ये आयंस का उसने क्या किया है, फ्लो किया है। ठीक है, तो इसमें आयंस का फ्लो होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। आया समझ में इतना, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज जैसे कि आप कोई रिएक्शन करते हो, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, तो आप इसे क्या बना लेते हो, इससे आप बना लेते हो H2O बना लेते हो। ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। H2O बना लेते हो, ठीक है, 2 मोल। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस होता है, आइस को आप अगर हीट करते हो लिक्विड में चला जाता है, और लिक्विड को और ज्यादा हीट करते हो तो वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। लेकिन आप उसको जैसे ही कंडेंसेट करते हो, ठीक है, कंडेंसेशन करते हो आप उसका, तो वो क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, गैस से लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से वो किस में चला जाएगा, ठीक है, आया समझ ना, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरी स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जैसे ये चेंज हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, फिजिकल चेंज होता है, बट इसमें ओनली फिजिकल चेंज, लेकिन इसमें दोनों चेंज हो सकता है, बहुत चेंज, ठीक है, अगर यानी कि फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल चेंज कैसे, केमिकल चेंज जैसे कि आपने कोई रिएक्शन किया है, एक बार अगर हो गई, ठीक है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक बार अगर हो गई तो दोबारा वो, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, यही होती है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ऐसी कंडीशंस होती है। फैराडे लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आ गया समझ इतना। तो ये फैराडे लॉ को फॉलो करता है, ये फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते। ये इसमें कोई डाउट है मुझे बता दो, ठीक है। तो उसमें एक बार बताता हूँ, मास फॉलो उसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें फिजिकल चेंज होता है, इसमें दोनों चेंज होते हैं। इसमें रेजिस्टिविटी जो होती है हाई, कंडक्टिविटी लो, इसमें आयंस का फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। एग्जांपल ये रहा हमारे पास, इसमें ये रहा, ठीक है। ये फैराडे लॉ को फॉलो करता है, फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है उसको कौन कौन फैक्टर, मतलब जो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है उसको अफेक्ट कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, जरा ध्यान देना। अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। आप इसे बोल सकते हो इफ सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इज हाई। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास Na प्लस Na, ठीक है, या सोडियम, ये मतलब इसको सोडियम बोलते हो आप, ठीक है, जो Na है इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छे से अटैच्ड हो गए तो उसमें क्या होगा, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है, सॉरी अधिक होगा। अगर इंटरेक्शन अधिक होगा तो आप उसे बोल सकते हो दे आर नॉट फ्री टू मूव। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। समझ में आया तुम्हें? जैसे कि आप बोल सकते हो सोल्यूट सोल्यूट इंडक्शन क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है आपको तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आया समझ इतना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको जरा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या होगा, 1 कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है, एच इट इज सेम ही है। आया समझ में इतना? तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा जो आपको समझ में ना आ रहा हो मुझे बता दो, बताओ जल्दी, कुछ ऐसा है जो इसमें समझ ना आ रहा हो आपको? अरे फैराडे लॉ नहीं जानते आप? फैराडे एक वैज्ञानिक था, उसने अपने नियम देते, फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का सेकंड नियम, नहीं जानते हो? नहीं जानते क्यों? अरे फैराडे का जो लॉ होता है, सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ, जैसे कि आपने पढ़ रखा है, जो मास होता है W1, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके, बोलो, इक्विवेलेंट मास के, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसमें याद रखो ये फैराडे लॉ को फॉलो
नहीं करते, ये फैराडे लॉ को फॉलो करते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें एनी डाउट इसमें कोई? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो आपने पढ़ा है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, अब पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। अब जैसे कि मैं बात करूं उसमें, इफ हाई, ठीक है, इफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज हाई लेस, ठीक है, और इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लेस और इज द कंडक्टिविटी ऑफ क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करूं, जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, अब जो विस्कोसिटी होगी, मान लो सोलवेंट की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, अगर वो हाई है तो क्या रहेगा, उसमें कंडक्टिविटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हनी होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, किससे, जल से। ठीक है, तो जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर से उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अगर उसकी विस्कोसिटी हाई है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ कि वही जो आपने पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हनी का, ठीक है, वो कंडक्टर पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। मतलब एक तरीके से सोल्यूट सोलवेंट, सॉरी सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो हनी है उसकी विस्कोसिटी हाई होने के कारण, ठीक है, जो विस्कोसिटी है हनी की हाई होने के कारण उसमें क्या है, जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका यानी कि जो हनी है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एक तरीके से। और आपको पता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उसकी कंडक्टिविटी हनी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे। तो आप यही बोल सकते हो उसमें। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास NaCl होता है, क्या होता है बोलो, Cl होता है। ठीक है, अब इसको फैक्ट कर कौन कर सकता है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा हमारे पास H+H, ये किससे बना होता है, ठीक है, H2O, और हमारे पास H और H ये हमारे पास हो। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे ये भी था हमारे पास, इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, हाँ इसमें भी होगा। अब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो H, देखिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा H और H, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यानी कि इस पे चार्ज रहेगा माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, तो ये जो माइनस चार्ज है इसके साथ क्या कर लेगा, इंटरेक्शन कर लेगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये प्लस वाला चार्ज है एन पर, वो किसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, माइनस वाले के साथ इंटरेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इंडक्शन हो गया। ठीक है, ये बोल सकते हो। तो जो हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्शन ज्यादा होगा अगर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर ज्यादा इंडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें दिया है इसमें, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हनी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हनी को लीजिए और वाटर को लीजिए, जब आप दोनों को ऐसे घेरते हो, नीचे जल्दी कौन जाएगा, पानी या शहद, कौन जाएगा, पानी जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो विस्कोसिटी है वो कम है, और जो हमारे पास शहद है यानी कि हनी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम, सॉरी ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी विस्कोसिटी हाई उसमें इंटरेक्शन ज्यादा, और इंटरेक्शन ज्यादा तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी क्या डिक्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं सोलवेंट 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 इंटरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंडक्टिव, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सोल्यूट और सोलवेंट इंटरेक्शन। अब तक आपने पढ़ा है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, फिर पढ़ा आपने सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, और अब पढ़ने वाले हो आप सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। अब देखिए जैसे हमारे पास ये सोलवेंट है और ये, सॉरी
ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। इन दोनों में भी अच्छा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, इनमें भी जो गैप होना चाहिए, गैप बोल सकते हो, इंटरेक्शन बोल सकते हो। इंटरेक्शन अगर इनमें भी अच्छा होगा तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl जो होता है, NaCl जब आप H2 में डालते हो तो वो क्या कर जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। मतलब क्या क्या कर जाता है, बहुत जल्दी क्या कर जाता है, इसमें रिड्यूस हो सकता है। अब रिड्यूस होने पर क्या होगा, जो सोल्यूट है और सोलवेंट में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो उसमें देखिए जब NaCl और NaCl को H2 के अंदर रिएक्शन कराते हो तो इसमें क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। टूटने के बाद इसमें क्या होगा, सोल्यूट और सोलवेंट की क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो गई। अब जिससे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं Zn का रोड डालते हैं, आपको पता है, कोई सॉल्यूशन लीजिए आप, उस सॉल्यूशन में आपने मान लीजिए आपने रोड डाली हुई है Zn की, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाके सॉल्यूशन के अंदर खुद को क्या नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है, जिससे क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जैसे कि आप पढ़ते हो डैनियल सेल में पढ़ते हो आप, ठीक है, आगे देखिए डैनियल सेल को, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट में बात करूं साइज बिफोर हाइड्रेशन। अच्छा इसमें एक टॉपिक आता है, इसको ही बोल सकते हो आप, साइज बिफोर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, जब ये मैंने आपको अभी जो बताया था, अगर H2O के साथ कोई इंटरेक्शन करता है उसको हाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और अदर पार्टिकल्स के साथ, मतलब दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो जो हमारे पास साइज बिफोर हाइड्रेशन होता है, ठीक है, अब जो हाइड्रेशन होगा वो आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आयनिक मोबिलिटी प्रोपोर्शनल है तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। वो कैसे, जितना, जैसे कि देखिए हमारे पास ये है लिथियम, ठीक है। अब लिथियम को जरा देखो आप, लिथियम जो है इसका जो साइज है, ठीक है, लिथियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है, साइज बिफोर हाइड्रेशन। अब जब ये हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रेशन कैसे, लिथियम के साथ हाइड्रेशन हो गया, मतलब यहाँ पे H और H, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रेशन, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन हो गया तो इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, हाई, क्या हो जाएगी बोलो, ठीक है, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, यानी कि इसकी आयनिक मोबिलिटी, जिससे कि आयंस का जितना ज्यादा फ्लो उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी हाई, ठीक है। जैसे आयनिक मोबिलिटी है, मतलब मान लीजिए NaCl है, जैसे NaCl, इसमें क्या हो गया, आयंस का फ्लो हो गया, देखो NaCl प्लस माइनस, ठीक है। अब Cl माइनस और Na प्लस, इसमें क्या हुआ, सॉरी, जो आयंस थे वो क्या हो गए, ज्यादा, ठीक है, नंबर्स ज्यादा हो गए इसके, यानी कि बोल सकते हो उनका हाइड्रेशन हाइड्रेशन हुआ होगा, ठीक है। अब जो उनकी आयनिक मोबिलिटी है, ठीक है, मतलब जो उनकी गतिशीलता है, एक तरीके से बोल सकते हो, तो जो आयंस हुए हैं उनकी जितनी ज्यादा गति होगी, जितनी मोबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो आप इसे बोल सकते हो आयनिक मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हो, ठीक है। अब जितना साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा आयनिक क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी होगी। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, ये इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर इसके बाद, हाँ टेबल है, ठीक है, टेबल में पता लग जाता है। तो ये कंडीशन आप इसमें कर सकते हो। तो जल्दी से आयन कौन रिड्यूस करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, मैंने ये लगाया हुआ, इसमें साइज सबसे ज्यादा साइज किसका है, ठीक है, ठीक है, और सबसे कम लिथियम का है, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें अगर बात करें ग्रोथ ड्रॉपर मैकेनिज्म और जंपिंग मैकेनिज्म, तो जो ग्रोथ ड्रॉपर मैकेनिज्म होती है उसको आप क्या बोल देते हो, जंपिंग मैकेनिज्म भी बोल देते हो, ठीक है। अब जो ग्रोथ या जंपिंग मैकेनिज्म है, तो जैसे मैं इसमें बात करूं, ड्यू टू जंपिंग मैकेनिज्म
H प्लस आयनिक मोबिलिटी, जितनी आयन H प्लस आयन करने की आयनिक मोबिलिटी होगी, ठीक है, ठीक है, और फॉलोइंग बाई किसके, OH आयंस आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, तो उतनी ही उसकी क्या रहेगी एसिडिटी को, जैसे एसिड जो होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊँ आपको H2SO4, तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो बेसिडिटी हो जाएगी, तो बेसिडिटी इसकी कैसी हो जाएगी बताओ, H2 आयंस, ठीक है, H प्लस आयंस, ठीक है, यही हो जाएगी इसकी क्या कहलाएगी, बेसिडिटी कहलाएगी, ठीक है, तो ये एसिड्स हो गए, लेकिन आप अगर यहाँ पे OH जो OH रिलीज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaO, ठीक है, इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बोलो, OH माइनस आयन, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास, कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या है भाई, कंसेंट्रेशन देख लो, कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे आप तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ जरा इसको, देखो अच्छे से समझना, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये सॉल्यूशन है, क्या है ये सॉल्यूशन, ठीक है, अब ये सॉल्यूशन है आपके पास, तो उसमें मैं बताऊँ थोड़ा सा, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ है, ठीक है, अब वाटर जो मैंने इसमें डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, क्या पड़ा हुआ है इसमें, H2O, ठीक है, अब H2O में आपने क्या डाल दिया है, NaCl, मान लीजिए 50 ग्राम, या आपने 10 मोल में क्या डाले हुए हैं, NaCl डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है बोलो, NaCl, ठीक है, 10 ग्राम क्या डाले हुए हैं आपने इसमें NaCl डाला हुआ है। अब जरा आप इसमें आयंस की संख्या कब बढ़ेगी, अब आप इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा हाई करेंगे, ठीक है, यानी कंसेंट्रेशन ज्यादा क्या करेंगे, हाई करेंगे। कंसेंट्रेशन क्या होती है, सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं जितने ज्यादा क्या होंगे, अधिक होंगे किसमें, सॉल्यूशन में, वही क्या कहलाएगी उसकी कंसेंट्रेशन कहलाती है, ठीक है, तो जितने हमारे पास मान लीजिए सोल्यूट है, इस सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने अधिक होंगे किसमें, इस सॉल्यूशन में, तो वो इसकी कहलाएगी कंसेंट्रेशन, और जितनी हाई होगी कंसेंट्रेशन उतनी ही क्या रहेगी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा आयंस का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, आयंस में इतना क्या हो जाएगा, आयंस का फ्लो हो जाएगा। मान लीजिए 10 मोल NaCl थे, तो वो हमें क्या दे रहे थे, 10 आयंस दे रहे थे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो 20 आयंस देंगे, तो सीधी सी बात है ज्यादा आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो रिड्यूस हो रहे तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन हाई हो रही है, जिससे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, अगर नंबर ऑफ आयंस अधिक होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा क्या होगी, आयंस की मोबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन। अब यहाँ पे दिया भी है, अब जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा होता है हमारे पास डिसोसिएशन, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइट की क्या होती है, जो अल्फा होता है वो क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, आया समझ ना, क्यों, क्योंकि ये पूरे फ्रीली मूव नहीं हो पाते, मतलब एक तरीके से हो सकती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन होती है 1 से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जितना अधिक होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी, और उतना ही क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो डाइल्यूशन क्या है, मतलब डाइल्यूट, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, डाइल्यूशन करना किसी चीज को, तो उसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी इसमें, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसमें घुलने की अक्षमता ज्यादा हो, ठीक है, डिसॉल्व होने की अक्षमता ज्यादा हो, ठीक है, आयंस की, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई होती है, नहीं होती, अभी आपने पढ़ा है ये आयनिक मोबिलिटी हाई, तो कंसंट्रेशन थोड़ी, कंडक्टिविटी हाई, समझ में आया था ना, ये कंडीशन होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक, इसमें कोई डाउट हो मुझे बता दो आप यहीं पे, ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।